नमोस्तु आचार्य श्री। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। हमारे नगर में या किसी भी क्षेत्र में किसी भी आचार्य संघ का चतुर्मास हो और कोई व्यक्ति पूरे चतुर्मास में आहारचर्या ना करा पाए, तो ऐसे कौन से कर्म का उदय आया है जो वो इस तरह से उसके अंदर सहभागी या धर्म लाभ नहीं ले पाता? नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। दानांतराय कर्म के उदय के कारण हम दान देने के भाव रखते हुए भी दान नहीं दे पाते हैं। तीव्र कर्म का उदय होता है तो भाव भी नहीं होते हैं, और मंद उदय होता है तो फिर हम भाव तो कर लेते हैं लेकिन दान नहीं दे पाते हैं। हमने अपने जीवन काल में किसी को भोजन में विघ्न पहुंचाया होगा, किसी को खाने में विघ्न पहुंचाया होगा। जब हम किसी के भोग में विघ्न पहुंचाते हैं तो हमारे जीवन में भी वो जो हैं उदय में आया करते हैं। आहार दान नहीं दे पा रहे हैं, साधु वहीं पर हैं, आचार्य वहीं पर हैं, उपाध्याय वहीं पर हैं, साधु संत वहीं पर हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कितना समय बीत रहा है और ये सब बीतने के बाद भी हम आहार नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब है लगातार अशाता वेदनी कर्म का उदय के साथ साथ दानांतराय कर्म का उदय भी तीव्र चल रहा है। जैसे आदिनाथ महामुनिराज का लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा था, जिसके कारण उनको कितने 13 महीने कुछ दिन जो है वो आहार नहीं मिला। 6 महीने तो वो साधना में गए और 6 महीने या 7 महीने कुछ दिन जो है उनको आहार नहीं मिला। इसका ये मतलब है उनका लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा था। तो ऐसे ही 3-4 महीने आपके भी बीत जाते हैं दानांतराय कर्म का। जैसे उन्होंने ऋषभदेव ने बैलों के आहार दान के भोजन के विषय में बताया था और उनको भोजन में विघ्न पहुंचा था, ऐसे ही कभी तुमने किसी के भोजन में, किसी के आहार में विघ्न पहुंचाया होगा, जिसके कारण तुम्हें भी मुनियों के दान देने का जो है भाव नहीं उत्पन्न हो पा रहा अथवा दान नहीं दे पा रहे हो। इसलिए कभी किसी के भोग उपभोग किसी में भी दान लाभ भोगो भोग वीर इसमें विघ्न नहीं पहुंचाना चाहिए, वरना वो अपने जीवन में भी इसी प्रकार से विघ्न बाधाएं उत्पन्न हुआ करती हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। एक जैन श्रावक को अपने जीवन में कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए? श्रावकों के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए 3 बातों का। एक तो रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, जल छान करके पीना चाहिए या उसे ग्रहण करना चाहिए, और एक देव दर्शन अवश्य करना चाहिए। ये 3 बातें यदि वो प्रारंभिक अवस्था से ध्यान में रखे तो निश्चित ही वह आगे जाके अनुव्रति बन जाएगा और आगे जाके महाव्रति भी बन सकता है। ये संस्कार हैं। देव के दर्शन करते करते उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और ये छोटा सा नियम रात्रि भोजन नहीं करना और जल छान के पीना, ये उसके जीवन में महाव्रतों को ग्रहण करा सकता है, मुनि बना सकता है, मोक्ष मार्गी बना सकता है। एक दिन का रात्रि भोजन भी व्यक्ति को कितना कल्याणकारी हो जाता है। और जो जीवन पर्यंत के लिए रात्रि भोजन छोड़ दे और जल छान करके, अर्थात जीवों की हिंसा ना हो, ये दया और करुणा का भाव है। रात्रि भोजन नहीं करना और जल छान के पीना, ये तुम्हारी अंदर की अंतरंग की दया है। ये दया धर्म हो गया। धम्मो दया विशुद्ध हो। धर्म वही है जो दया से विशुद्ध हो। और दर्शन करना, प्रतिदिन दर्शन करना। जो भगवान के दर्शन करेगा, जो गुरु के दर्शन करेगा, वो दर्शन करते करते सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाएगा, केवल दर्शन को प्राप्त हो जाएगा। जो सम्यक दर्शन से केवल दर्शन तक पहुंचना चाहते हैं उनको जरूर देव दर्शन करना चाहिए। 3 बातें, देव दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना और जल छान के पीना, इस श्रावक के महत्वपूर्ण 3 काम हैं जिसे अवश्य करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, संसार में सब लोग आते हैं और चले जाते हैं, ऐसी एक दिन हम सब भी जाएंगे, तो हम ऐसा क्या करके जाएं कि हमारा आना सार्थक हो? संसार में
जीव का आना और जाना लगा रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार में जीव क्यों आता है, क्यों जाता है। हमारी जो अनंत काल की जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वही हमको जन्म देती हैं और वही हमको मरण देती हैं। क्योंकि हम एक जन्म में फिर और भी अन्य जन्मों की इच्छाएं बांध लेते हैं, इच्छाएं रख लेते हैं। तो इच्छाओं को रोकेंगे तो जन्म मरण समाप्त होगा। हमारे जीवन में जो इच्छाएं हैं, हमें ये प्राप्त हो, हम ऐसे हो जाएं, हमें ये मिलना चाहिए, ऐसा जो हमारा भाव रहता है, यही हमको जन्म मरण देता है। कितने लोग सोचते हैं कि मर के देव बन जाएं, कितने लोग सोचते हैं कि हम ऐसे हो जाएं, हम रूपवान हो जाएं, हम अमीर हो जाएं, धनवान हो जाएं। ये सब जो हम सोचते हैं, यही सोचना जो है हमें जन्म मरण दिलाता है और आज तक दिलाता आ रहा है। जब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और हम अपने में ठहर जाते हैं, अपने स्वभाव में ठहर जाते हैं, अपने अपरिग्रह के परिणाम में ठहर जाते हैं, तो फिर हमारे जन्म मरण समाप्त हो जाते हैं। और जब जन्म मरण समाप्त हो जाते हैं तो सदा सदा के लिए हम शाश्वत स्थान अर्थात सिद्ध धाम में विराजमान हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति इनसे बचना चाहता है, जन्म मरण से, उन्हें यही कार्य करना चाहिए कि हमें किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं रखना चाहिए। जो है सो है, जितना है सो उतना है। आपका जीवन चल जाए, आपका परिवार चल जाए, इतना ध्यान रखो। इसके अलावा आप जो है अपना आत्म ध्यान में मन लगाएं और इच्छाओं को रोक करके त्याग तपस्या के मार्ग में बढ़ें, जिससे जन्म मरण जो है समाप्त हो जाए। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।